नगार खाना धम धमा गया। बधाई मांगने और देने वालों की ऐसी रेरम पेल मची कि चारों ओर सिर ही सिर नजर आने लगे। सिर पौर के ऊपर खड़े दो आदमी चांदी के सिक्के अंजलि भर भर कर फेंक रहे थे। मर्दाने महल में राव दूधा जी प्रसन्न मुद्रा में राजगद्दी पर विराजमान थे। उनसे लगकर मीरा बैठी थी। दूधा जी के दोनों ओर रतन सिंह और रायसल बैठे थे। दूधा जी के सामने मोहरों स्वर्ण मुद्राओं का थाल भरा हुआ रखा था। नगर के और परिवार के विशिष्ट जन आते, बधाई देकर, अंजलि में रुपये लेकर नजराना करते। जिसके पिता संसार में विद्यमान होते, उसकी अंजलि से रुपये दूधा जी नहीं लेते। केवल उसे छूकर मुट्ठी भर अथवा अंजलि भरकर स्वर्ण मुद्राएं रख देते। जिसके पिता नहीं होते, उसकी अंजलि से सिक्के लेकर रख लेते और स्वर्ण देते। हाँ, माने कम पैसा ले ले, थोड़े बहुत चांदी के सिक्के बदले तो और ज्यादा दे ले। तेरी भेंट हमने स्वीकार कर ली, बधाई हमारी तरफ से लेकर ऐसी बुद्धि बताती, बड़ा तेज था। मुट्ठी भर के अपनी अंजलि भर के स्वर्ण मुद्रा रख देते। जिसके पिता नहीं होते, उसकी अंजलि से सिक्के लेकर रख लेते और स्वर्ण दे देते। नगर सेठ आए, अंबारी आभूषण सहित सजा धजा हाथी, एक घोड़ा और थाल भर स्वर्ण मुद्राओं से नजराना किया। आज तो आप स्वयं कहिए सेठ जी कि क्या दें हम आपको। आपने यह तुच्छ भेंट स्वीकार करके मुझे बहुत सम्मान बख्शा है। महाराज, आपके हाथ से मिली चांदी की पावली चवन्नी भी मुझे गौरवान्वित में करने को बहुत है। ऐसा कहकर उन्होंने अंजलि फैला दी। दूधा ने अपनी अनामिका से उतारकर हीरे की अंगूठी उनकी अंजलि में रख दी और रतन सिंह को संकेत किया। वे चांदी का एक थाल जो कपड़ों से ढका हुआ था, उसे लाकर दूधा जी के सामने झुके। उन्होंने थाल को हाथ से स्पर्श किया। रतन सिंह ने वह थाल सेठ जी को दे दिया। उसमें जरी का सर्वपाव, खड़ाऊ, सिर पे कंठी, सोने की मूठ और जरी के 99 तलवार थी। सेठ जी ने झुककर थाल ले सिर से लगाया और समीप खड़े सेवक को थमा दिया। राजपुरोहित, चारण, भाट, दमामी, भाण और राजमहल के सेवकों को निपटाते लगभग 10 घंटे निकल गए। इस चक्रव्यूह से निकलकर दूधा जी शंकर के समीप पहुंचे। द्वार से ही उनके चरणों में प्रणाम कर बोले, मेड़ता के इस तुच्छ राज्य सिंहासन राज्य सहित सेवक दूधा राठौर श्री चरणों में प्रणत है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के ही उन्हें विश्राम के लिए कमरबंद खोला। राजजोशी ने बताया, बालक जयमल महान योद्धा और उच्च कोटि के भक्त होंगे। राजपूत का पुत्र योद्धा हो तो यही तो चाहिए। ऊपर से भक्त हो तो सोने में सुगंध है। दूधा जी के हृदय में आनंद जैसे समाता न था। वीरम देव जी कभी कभार ही पिता के समीप आकर बैठते। वे अधिकांशतः अपने निजी कक्ष में ही रहा करते, किंतु बधाई देने के लिए वहां भी लोगों
ही सेवकों की भीड़ लगी रहती। बड़ी आयु के लोगों को वे हंसकर दाता हुकुम के पास जाने की सलाह देते। सेवकों और सखाओं की तो बात तो रखनी ही पड़ेगी। एक दिन वीरम देव जी दूधा जी के समीप बैठे थे। रतन सिंह ने पहुंचकर दोनों का अभिवादन किया और वीरम देव जी की ओर तिरछे देखकर दूधा जी से बोले, दाता हुकुम, दादो साहब हुकुम ने अभी तक मुझे बधाई में कुछ नहीं दिया। वीरम देव के पुत्र हैं जयमल और रतन सिंह है वीरा के पिता। अब रतन सिंह जी उनके पास पहुंचे कि मुझे बधाई में तो कुछ दो। रतन सिंह जी वीरा के पिताजी अपने बड़े भैया और पिताजी के पास गए कि मोड़ा बाबा बधाई में कैसे दे। हाँ, बिल्कुल देख रही है जो झलक रहा है। यह कैसे हो सकता है? क्यों भाई, ऐसे कृपण तुम कब से हो गए? दूधा ने मुस्कुराकर वीरम देव की ओर देखा कि अभी तक क्यों नहीं दिया, तो कृपण हो गया। वीरम देव जी ने भीतर ही भीतर काटो तो रक्त न आए पिताजी के सामने भैया ऐसी बात कर रहा तो उन्हें बड़ा हर्ष और शोर होता है। धरती फट जाए तो मैं समझ जाऊं, ना मुस्कुरा सकते ना डांट सकते क्योंकि पिताजी है और दोनों भाई की दृष्टि उनके मुख पर थी। वे उठकर जाने को प्रस्तुत हुए तो रतन सिंह ने अंगरखे का छोर पकड़ लिया। वीरम देव जी मुंह फेरे हुए ही खड़े रह गए। मन ही मन कहा, रतन सिंह ठहर जा, तू हो ऐसा मजा चखाऊंगा तुझे कि हमेशा याद रखेगा। बड़ा भैया सोच रहा है, वो बड़े भैया कछु उठा के जा रहे तो इन्होंने उनको ये अंगरखा पकड़ लिया कि कहाँ जा रहे, ऐसा क्या चाहिए तुझको? राव दूधा जी चकित हो बोले। सरकार ब्याज है तो रतन सिंह ने हंस के कहा, बैठो वीरम देव, हम भी तो देखें कि रतन सिंह को तुमसे ऐसी कौन सी बहुमूल्य वस्तु मांगनी है जो अकेले में कहने पर दिल्ली में शंका रहेगी। वीरम देव जी बैठ गए तो रतन सिंह ने 5 स्वर्ण मुद्राएं अंजलि में लेकर दूधा जी को और अपनी ही मुद्राओं का नजराना वीरम देव जी को किया। बेटे की बधाई का नजराना पिता के सन्मुख स्वीकार करना वीरम देव को बहुत कष्टकर प्रतीत हो रहा था, पर भाई का अपमान भी उससे अधिक कष्टकर था। भूमि की ओर देखते हुए ही उन्होंने रतन सिंह के हाथ को छू दिया। रतन सिंह घुटनों के बल वीरम देव के सन्मुख बैठ गए और हाथ की स्वर्ण मुद्राओं को सिर से लगाकर यथा स्थान रख दिया। दरबार में उपस्थिति सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे। बड़े भैया ले रहे छू गई और छोटो भैया चरणों में बैठ गए। बधाई मांग में आए पर बधाई में 5 स्वर्ण मुद्राएं धर दी। यदि कभी जागीर के लोभ बस में मेड़ता और आपको छोड़कर कहीं जाना चाहूं तो किसी प्रकार न जाने दीजिएगा, चाहे इसके लिए बल प्रयोग ही करना पड़े। इतने पर भी यदि मैं ना मानूं तो मेरा माथा उतार ले, किंतु मुझे जीते जी अपने से अलग ना होने दीजिएगा। अंतिम वाक्य कहते कहते रतन सिंह का गला भर आया। उन्होंने अपने हाथ जोड़ आंसू भरी आंखों से भाई की ओर देखा। असंयत हो वीरम देव उठ खड़े हुए। बलात् दोनों भुजाओं में भरकर उन्होंने रतन सिंह को हृदय से लगा लिया और भरे गले से बोले, यह वचन रहा मेरे भाई कि तुझे मुझसे मृत्यु ही अलग कर पाएगी। ये मांग रहे छोटे भैया बड़े भैया से पुत्र की खुशी में
कि दूध मत होने देना। दूधा और दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे थे। दरबार में सबकी आंखें नीली थी। बीरम देव और रतन सिंह ने दूधा के चरणों में मस्तक रखा तो उन्होंने अपने सपूतों को उठाकर एक साथ छाती से खींच लिया और उन्होंने हर्ष विहल हृदय और भरे कंठ से कहा, चार भुजानाथ ऐसे बेटे सबको दे, मेरे प्रभु सबको दे। उनकी आंखों से आंसू बेटों के सिर का अभिषेक करने लगे। क्या क्या ऊंची सोच है, देखो। ठहरिए दादो सा, लगे हाथ एक वरदान चार भुजानाथ से और मांग लो। ऐसे पावन पर्व जीवन में बार बार नहीं आते। पिता के हृदय से अलग होते होते रतन सिंह ने कहा। दोनों भाई हाथ पकड़े प्रसन्न मन से चार भुजानाथ के दर्शन करने चले। मंदिर में प्रभु के सामने दोनों भाइयों ने घुटने टेके और माथे से शिरोभूषण सहित साफे उतारकर उनके सन्मुख रख दिए। हाथ जोड़कर गदगद कंठ से रतन सिंह बोले, मारा धनी, जमार में कभी उतरो लोग मती दीजो के दादो साने अणी बहाली जलम भूम का उर थने थने मारा हवाला प्राण थने छोड़ के कठे दूजे जा सकूं। महुटा भाई अमीर मलिक अर महू चाकर हूँ, यह बात कभी मन सुन छोटी छोटी ही पावे। अणी जलम भोम का को ऋणा हो कर तो रण में। जीवन में इतना लोभ कभी मत देना, जीवन में इतना लोभ कभी मत देना कि बड़े भाई इस प्यारी जन्मभूमि और मेरे प्राण तुम्हें छोड़कर कहीं डूब जा सकूं। बड़े भाई स्वामी है और मैं उनका सेवक हूँ, यह बात कभी मन से ना निकले। इस जन्मभूमि का ऋण उतारते हुए दोनों हाथों से तलवार चलाता हुआ, रक्त की होली खेलता हुआ, रण नृत्य करता हुआ देह छोड़ू। यही मेरा महा मनोरथ पूर्ण करो, हे त्रिलोकीपति, मुझे यही वरदान दो। दोनों भाई जो राज में चार भुजानाथ का मंदिर है वहां जाके भगवान से कह रहे हैं। मंदिर में उपस्थित लोग और पुजारी जी अवाक देखते रहे। जब दोनों भाइयों ने प्रणाम के लिए भूमि पर सिर रखे तो पुजारी के साथ सभी लोग एक साथ जय घोष कर उठे, चार भुजानाथ की, गढ़ गोरपति की जय, छोगाला शैल की जय, गिरिराज धरण की जय, मेलते के सूर्य चंद्र की जय, महाराज कुमार की जय, कुंवर रतन सिंह की जय। दोनों भाई उठकर गले मिले और प्रसाद चरणामृत लिया। प्रसादी माला धारण कराते समय पुजारी ने कहा, आज तो लगा कलयुग आपके डर से पूंछ दबा के भाग छिपा और त्रेता उपस्थित हो गया। राम और भरत कभी बिछड़ के लिए मानो प्रतिज्ञाबद्ध होकर गले मिल रहे हो। यह दृश्य देखकर जीवन धन्य हो उठा, आंखें ठंडी हो गई। पुजारी जी, महाराज कौन जाने किसने हमारी इस श्रेष्ठ गुणों से महान मंडित महान जाति को कूट का श्राप दे डाला कि इसके सभी गुण धूमिल हो गए। इसी एक अवगुण का दुष्फल हमारी जाति को भी नहीं, संपूर्ण देश और प्रजा को बारंबार भुगतना पड़ा। हाँ,
हाँ, प्रेम तो रहा, पर वे कह रहे हैं कि हमारी जाति में फूट हो गई है। जो श्राप कहाँ से लगा, और क्षत्रिय तो एक दूसरे के लिए जिए हैं कि पिता के भैया के लिए सिर कटा रहे, पर हमें फूट कैसे आ गई। पुजारी जी से भी कह रहे, पुजारी जी भी कह रहे। रतन सिंह ने हंसते हुए कहा कि प्रभु कृपा करे, यह कलंक मिटे तो सब सुख की सांस ले। माने भैया भैया लड़े ना आपस में, प्रेम भलो रहे। 1.25 महीने होने के पश्चात सभी उमरावों के साथ जयमल को गोद में लेकर रतन सिंह 4 भुजंगनाथ के मंदिर में गए। भेंट के साथ भतीजे को भी भूमि पर रखकर उन्होंने हाथ जोड़े। मेरे स्वामी, ऐसी कृपा करो नाथ कि इस वंश का यह भावी नायक, मेड़ते का यह नन्ना स्वामी देश के महान वीरों का अग्रणी हो। इसका नाम लेते ही गर्भ से मेड़तियों के अंग रखा के बांध टूट जाए। पीढ़ियां बीत जाने पर भी इस वंश के छोटे से बालक का सिर भी मैं मेड़तिया जय मोर जय मलोद हूँ कहते हुए ऊपर को तन जा। इसके साथ ही इसे भक्ति प्रसाद प्रदान करना मेरे आराध्य। राज ऐश्वर्य रहे ना रहे, पर वीरता पर कर्तव्य पालन पर दाग न लगे। मातृभूमि के लिए सिर हथेली पर उठाए फिरने वाले की पंक्ति में इसका नाम प्रथम हो। मानव जन्म की सफलता के लिए जिस आकांक्षा से राजपूत जीवन भर मां दुर्गा की आराधना करते हैं, वही रणसैया इसे अंत में प्राप्त हो। देखो, छोटे काका है ये जयमल के रतन सिंह, और अपने भतीजे को लाके 4 भुजंगनाथ के चरणों में रख के मांग रहे कि इसे बहु देना जो वीरों होती, इसके कारण हमारा वंश, हमारा देवता कभी सिर न झुकाए, आप तो सिर चौड़ा करे, ऐसा वीर हो। और जब रण में सिर कटे तो इसका नंबर दे ले। ये सब बन गया काका। काका कह रहे भतीजे की दुआई भगवान से, ऐसा वर दे दो भगवान। बालक जयमल को देखकर मीरा बहुत प्रसन्न होती। जब दूधा उसको लेकर गोद में बैठते तो मीरा उनसे लगकर घुटनों के सभी बैठ जाती। दूधा जी अथवा कोई संत जब भक्त या भक्त चरित्र सुनाते, तब जयमल और मीरा दोनों ही बालक मन लगाकर सुनते। वीरों की चर्चा जयमल को विशेष प्रिय लगती। युद्ध वर्णन सुनते हुए उसे जोश चढ़ आता। कभी दांतों से ऊँट दबाता, कभी हुकार भरता, कभी ताल ठोककर उछलकर खड़ा होता। पौत्र के कृष्ण और चेष्टा देखकर दूधा भूले न सकते। जयमल की कथा है जो करते उनको 4 घंटा पूजा में बैठते रहते। और फिर उनके ट्राई कर दिया, ट्राई कर दिया तो भाई कोई इधर तो नहीं बाधा डालेगा उसको सजा लगती हमें ये काम करने दर्शन दिया जाएगा। तो फिर सबके बाद माता जी का माता अदन होती है, माता जी का माता जी आप जाओ, तो पीछे से भैया पूरा रात भर गया है और कोई भगवान जाए, तो फिर भगवान ही जाकर लड़े। उनका भाई को उनका भाई ने कोई किया था, भाई ने दूसरा राज पे चढ़ा के तो भजन करता है, चढ़ाई कर दिया, पूरा घिर गया। तो माता जी पुकार का माता जी आप जाओ, माता जो अदन होती है उनको जाकर पीछे से कही भैया पूरा राज घिर गया, कोई भगवान जाए। फिर भगवान ने जाकर सबको परस्पर कर दिया। तो देखो भाई जी पड़ा रहा, जब गए तो उसका घोड़ा लेकर गए, भाई जी पड़ा, भाई के पास गए, भाई क्या हो? अरे भाई मैंने तो देखा आपने व्यवहार हो गया, मुझे वो दोबारा दर्शन हो गया। भक्त चरित्र जो भी सुनेगा उसके दिल में भक्ति आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भक्त माने श्री है। दादू साहब प्रसन्न होते
वे कभी कभी चर्चा चलने पर कहते, जयमल मेरे वंश का अमूल्य रत्न है, विख्यात योद्धा होगा। इस प्रकार भगवत चर्चा होने पर छोटी सी मीरा के बड़े बड़े नयन भर आते। प्रभु के रूप को सुनकर उनकी देह रोमांचित हो जाती। रूप और गुण जब प्रभु के सुनती तो रोमांचित हो उठती। कितने ही सुंदर मधुर भजन उसने सीख लिए थे।